प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। क्या मैं बाइबल देख सकता हूं आप लोगों के पास? कितने लोग बाइबल लाए हैं? ऊंची उठा के दिखाएं मुझे। और आप इस बाइबल के विषय में कह सकते हैं, यह परमेश्वर का प्रेम पत्र है जो उसने मेरे नाम लिखा है। मैं वो हूं जो ये वचन कहता है, मेरे पास वो सब है जो ये वचन कहता है। मैं कभी भी एक सा नहीं रहूंगा क्योंकि ये वचन मुझे रोज बदलता है। मैं परमेश्वर के वचन के अविनाशी बीज को ग्रहण करने के लिए तैयार हूं। आमीन, हालेलुया। कितने लोगों को जो हम ये बोल रहे हैं इसको समझ में आ रही है हम क्या बोल रहे हैं? ये कोई साधारण शब्द नहीं है, आमीन। जब हम बोल रहे हैं ये कोई साधारण शब्द नहीं है, लेकिन एक घोषणा है, आमीन। हम इस बात को ऐलान कर रहे हैं कि ये परमेश्वर का जो प्रेम पत्र है ये उसने मेरे लिए लिखा है, और मैं जो हूं इस वचन के अनुसार हूं। मेरे पास जो भी है वो ये वचन कहता है, मेरे पास वो सब है। हालेलुया हालेलुया। आज मैं एक खास बात के विषय में आप लोगों से बात करने जा रहा हूं, और जो शायद तो बहुत ज्यादा किसी ने शायद नोटिस भी ना की हो, लेकिन बाइबल हर एक बात के विषय में हमसे स्पष्ट कहती है। और आप इस वचन को निकाल सकते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसकी 7 अध्याय, उसकी 1 आयत से लेकर उसकी 5 आयत तक। तीसरी आयत को हम लोग पहले पढ़ेंगे जो बहुत जरूरी है, और यहां पर लिखा है, तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है? हालेलुया। क्या लिखा है? कि तू क्यों अपने भाई के आंख के तिनके को देखता है। तिनका कितना बड़ा है? कितना बड़ा तिनका है? छोटा सा तिनका तो क्यों देखता है? और इसके आगे एक बात लिखी है, और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता या तुझे दिखाई नहीं देता। ये बहुत आसान है अपनी गलतियों के लिए वकील बनना। हालेलुया। कि जब हम अपनी गलतियों के लिए एक अच्छे और काबिल वकील बन जाते हैं, हम कैसे अपनी गलतियों को छुपाने के लिए कैसे हम कुछ अलग तरीके की हम सलाहें देते हैं कि इसका कारण ये है, मैंने ये इसलिए किया, मैंने ये गलती इसलिए की। और कितनी ही जल्दी हम किसी और की गलती के लिए एक जज बन जाते हैं। हालेलुया। कि हम अपनी गलतियों के लिए क्या बन जाते हैं? वकील बन जाते हैं, एडवोकेट बन जाते हैं कि हाँ ये गलती मुझसे हुई है लेकिन इसका कारण ये है। और कितनी जल्दी हम किसी और के लिए एक अच्छा जज बन जाते हैं कि देखो आपको नहीं करना चाहिए था ऐसा। हालेलुया। ये ठीक उसी तरह है कि भैंस ने गाय से कहा तेरी पूंछ काली है। भैंस ने गाय से कहा कि तेरी पूंछ काली है, और भैंस ने क्या कहा? नहीं, गाय ने क्या कहा? तू तो पूरी काली है। हालेलुया। आज इंसान दूसरों की कमजोरियों और गलतियों को सुधारने में लगा है। आज मनुष्य जो है वो दूसरों की कमजोरियों और दूसरों की गलतियों को सुधारने में लगा है, लेकिन इससे पहले कि हम अपनी कमियों को देखें, हाँ? अपने दोष को देखना और सुधारना चाहिए, और हमें दूसरों को उपदेश देते हैं, लेकिन जो बुराई हमारे अंदर है उस पर हमारा ध्यान नहीं है। ध्यान रखिए इस बात का। आज हम जो है दूसरों की आंख के अंदर जो तिनका है उसको देख रहे हैं। आमीन आमीन। हमारे साथ कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग जो हैं वो अपनी बड़ी गलतियों को चाहते हैं कि वो छुप जाएं, और दूसरे की एक छोटी सी गलती जो है वो भी हम उसको उजागर करना चाहते हैं, उसको दिखा देना चाहते हैं। देखिए यहां पर आयत में लिखा है, उसकी 7 अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर मैं आपके साथ पढ़ रहा हूं, और यहां पर लिखा है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाएगा। हालेलुया
हालेलुया। सब लोग जोर से बोलते रहे इस बात को ना, अच्छा लगेगा कि जब आप जोर से बोलेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ आप चर्च में ही हैं। अगर आपको आपका पड़ोसी सोता हुआ दिखाई दे तो उसे उठा दीजिए। हालेलुया। हाँ, तो लिखा है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। बहुत सिंपल और बहुत नॉमिनल सी बात जो है वो इस कलाम के अंदर लिखी है और बहुत गहरी लिखी है। आमीन। कि तुम अगर दोष लगा रहे हो तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। आमीन। और आगे लिखा है लगाया जाएगा, और जिस प्रकार तुम दोष लगाया जाएगा, और जिस प्रकार नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। बाइबल में एक कहानी है ना, प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत के समय में एक बात कही। एक बार एक आदमी जो एक कर्जे में डूबा हुआ था, वो राजा के पास जाता है और कहता है कि मेरे ऊपर बहुत कर्जा है और मैं तेरा कर्जा उतार नहीं पाऊंगा। हालेलुया। और राजा क्या करता है, उसके सारे कर्जे को माफ कर देता है। लेकिन अब यही आदमी, इसने भी किसी और से पैसे लेने हैं, इसने भी किसी और को कर्जा ले रखा है, लेकिन ये आदमी जो है उस दूसरे आदमी से कहता है मेरा कर्ज उतार, नहीं तो तू और तेरा परिवार सारा मेरे घर पे काम करेगा और तू बंदी गृह में बंद रहेगा। हालांकि करना क्या चाहिए था इस आदमी को, अगर उसके माफ हुए तो उसको क्या करना चाहिए था, उसको भी आगे माफ करना चाहिए था। क्या माफ करना चाहिए था, जोर से बोलिए। लेकिन उसने क्या किया, उसने माफ नहीं किया। आज जरूरी है कि अगर हमारे पाप माफ किए गए हैं, अगर हमारी गलतियां माफ की गई हैं, और जिस प्रकार हमारे लिए नापा गया है, हम भी उसी प्रकार एक दूसरे के लिए नापे जाएं, एक दूसरे के पापों के समान उसको भी नापे, उसको भी माफ करें। हालेलुया। हमने अपने पाप तो माफ करवा लिए, हमने अपनी गलतियां तो माफ करवा ली, लेकिन हम आज भी अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने आसपास के लोगों से आज भी हम मुंह फुला कर रखते हैं, क्योंकि हमने माफ नहीं किया। हमारे जीवन में समस्या का हल एक ही है, समस्या का हल एक ही है, वो है माफी। या तो मांग लो या कर दो। आमीन। यहां लिखा है जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आमीन। कि जिस नाप से हम नापते हैं उसी तरह हमें भी, हमारे लिए भी नापा जाएगा। कितने लोग लॉर्ड्स प्रेयर करते हैं? लॉर्ड्स प्रेयर कितने लोग जानते हैं? लॉर्ड्स प्रेयर क्या होता है? व्हाट इज लॉर्ड्स प्रेयर? है हमारे बाप वाली प्रार्थना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। कितने लोग ये प्रार्थना करते हैं? हम हर संडे चर्च में करते हैं, है ना? हर रोज भी करते हैं, आप कर सकते हैं हर रोज भी। इसमें एक आयत आई है, बहुत खूबसूरत आयत आई है इसमें, हाँ, कि प्रभु जिस तरह मैंने अपने अपराधियों को माफ किया है, वैसे ही तू भी मेरे अपराधों को माफ कर। बिल्कुल जी जी, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर ऐसा लिखा है, बिल्कुल जी, तो यहां पर लिखा है ऐसा, इस प्रार्थना में लिखा है, इसके पिछले पेज पर ही है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। आज आप और मैं परमेश्वर को स्वीकृति दे रहे हैं, परमेश्वर को एक ऐसी आजादी दे रहे हैं हमारे पाप को उस तरह से माफ करने की जिस तरह से हमने एक दूसरे को माफ किया है, उस तरह से उन गलतियों को देखने की। अगर हमने किसी की आंख के तिनके को देखा है और अपने लट्ठे को नहीं देखा, तो बाइबल, परमेश्वर का वचन और परमेश्वर हमें इस बात के लिए आगाह कर रहा है कि जिस तरह तुम माफ कर रहे हो, जिस तरह तुम गलतियां देख रहे हो, जिस तरह तुम में समस्याएं देख रहे हो, उसी तरह तुम्हारे अंदर भी देख दी जाएंगी। क्योंकि यहां लिखा है जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। बाइबल में एक जगह पर एक कलाम बहुत खूबसूरत लिखा है
कि जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ करें, हालेलुया हालेलुया, कि जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ करें, आपको क्या करना है? उसके विपरीत करना है। क्या करना है? वैसा ही करना है। यह जरूरी है कि जैसा आप सोचते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ व्यवहार अच्छा करें, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को सुने, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको प्राथमिकता दें, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, तो आपको क्या करना होगा? जो आप चाहते हैं आपके साथ किया जाए, आपको वो सेम व्यवहार जो है वो आगे परफॉर्म करना होगा, वैसा आपको करना होगा, वैसा आपको दिखाना होगा। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी सहायता के लिए आपके एक फोन कॉल पर पहुंच जाएं, तो आपको भी पहले पहुंचना होगा। अगर आप चाहते हैं कि लोग समय पर आएं, आपको भी समय पर आना होगा। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ इज्जत के साथ व्यवहार करें, तो आपको भी इज्जत के साथ व्यवहार करना होगा, जैसा आप चाहते हैं, क्योंकि लिखा है कि जिस नाप से तुम नापते हो, उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया हालेलुया, कि जब तेरी आंख में लट्ठा है और तू अपने भाई को क्यों कर कह सकता है कि तेरी आंख के तिनका मैं निकाल दूं। अगर हमारी आंख में लट्ठा है, लट्ठा समझते हैं? हाँ, मैं रात को कुछ पिक्चर्स देख रहा था, मैं पिक्चर भेज नहीं पाया इसको, नहीं तो मैं यहां जरूर दिखाता आपको। तो एक आदमी, उसकी आंख में इतना बड़ा एक लकड़ी का लट्ठा लगा हुआ है और वो अपने भाई के छोटे से तिनके को निकालने की कोशिश कर रहा है। ये ठीक वैसे ही है कि हम कमियों से, हम गलतियों से भरे पड़े हैं, लेकिन हम दूसरों पर दोष लगा रहे हैं। हम दूसरों को कह रहे हैं आप गलत हैं, हम दूसरों को कह रहे हैं आप सही नहीं हैं, आपका रवैया सही नहीं है, आप ठीक नहीं कर रहे हैं। बहुत आसान है दूसरों की गलतियों के लिए जज बनना और अपनी गलतियों के लिए एक अच्छा वकील बनना। हालेलुया। और देखिए आगे लिखा है, और चौथी आयत में लिखा है, सॉरी हाँ 5वीं आयत में लिखा है, हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। आमीन। पहले अपने भाई की आंख का क्या है? पहले अपने भाई का तिनका निकाल ले, तब अपना लट्ठा निकालना। हाँ, ये बात सही है। अपनी बड़ी गलतियों को पहले हम नकारें, अपनी बड़ी गलतियों को हम निकालें, तब हम दूसरों की छोटी छोटी गलतियों को आराम से ढूंढ सकते हैं, तब आप निकाल सकते हैं। अगर आप सही नहीं हैं तो आप किसी के ऊपर दोष नहीं लगा सकते। अगर आप, ये बात सच है कि ठीक है आपके पाप जो हैं वो छिपे हुए हैं और दूसरे के पाप जो हैं वो गलती से छप गए हैं। अगर आप छिप गए हैं, अगर आपके पाप छिपे हुए हैं, तो आप ज्यादा धर्मी बनने की कोशिश मत करें। धर्मी बनकर मत दिखाएं कि मुझसे ज्यादा तो अच्छा कोई नहीं, मुझसे ज्यादा तो पवित्र कोई नहीं, मैं तो चर्च में अच्छे से हाथ उठाकर आराधना करता हूं, मैं तो चर्च में समय पर पहले जाता हूं, मैं तो अच्छी अच्छी गवाही भी देता हूं, तो ये ज्यादा अच्छा नहीं है। परमेश्वर को धन्यवाद करें कि अभी आपके पाप छपे नहीं हैं, छिपे हुए हैं। हालेलुया। इससे पहले कि हमारे पाप छप जाएं, आज ही उसे मिटा दें, आज ही उसे छोड़ दें। हालेलुया हालेलुया। जब दिल खुदा से दूर होता है, तब हम दूसरों का दोष जो है वो हम जल्दी देख सकते हैं। आप जानते हैं, अगर हमारा जीवन खुदा के साथ मिला रहे, तो बाइबल एक जगह पर नीतिवस में एक जगह पर ऐसा कहता है कि जो अपराध ढांपता है, जो दूसरे के अपराध छिपाता है, वो क्या जाहिर करता है? वो प्रेम जाहिर करता है। जब हम दूसरों के अपराधों को छिपाते हैं, जब हम दूसरों के अपराधों को ढांपते हैं, जब हम दूसरे अगर गलती में हैं तो हम प्रार्थना करते हैं, तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं, महत्वपूर्ण बात है। बहुत आसान है किसी को समस्या में गिरा हुआ देखकर कतरा कर चले जाना,
हालेलुया। बाइबल में एक जगह पर लिखा है, एक बार एक आदमी यरूशलेम को छोड़कर यरीहो को जा रहा था, और बाइबल में लिखा है कि डाकुओं ने उसे मारा, कूटा और अधमरा कर छोड़कर चले गए। एक याजक वहां से निकल रहा था और उसने बड़ी कतराकर कहा कि छी, ये आदमी गंदा है, छी, ये आदमी परमेश्वर से दूर जा रहा था, अच्छा हुआ इसके साथ, और वहां से कतराकर चला गया। बहुत आसान है दूसरों की गलतियों में दोष निकालना, बहुत आसान है दूसरों के ऊपर दोष लगाना, बहुत आसान है दूसरों की गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर बता देना, यह बहुत आसान है। फिर वहां से एक लेवी जा रहा था, उसने भी उसके देखा और उसको कतराकर चला गया। लेकिन वहां से एक सामरी यात्री जा रहा था, जब उसने देखा कि आदमी अधमरा पड़ा है, तो उसने क्या किया, उस रास्ते से उसको उठाया और दूसरी साइड रखकर चला गया। हेलो, बोल सकते हैं भैया अगर मैं गलत हूं, करेक्ट मी। हेलो, हालेलुया। क्या किया, उस आदमी को उठाया और दूसरे साइड सुरक्षित जगह पर छोड़कर चला गया। अच्छा किया उसने। हाँ, मारा, कूटा और अधमरा कर और छोड़ के चला गया। देखो यहां ये बोल रही लड़की मरम पट्टी की, है ना, मरम पट्टी की, और उसको कहा कि भाई अपने घर जाओ और मजे करो। अब क्या किया, अरे हां, मरम पट्टी की, और बाइबल कहती है उसे अपनी सवारी पर बिठाया, उसके घाव के ऊपर तेल लगाया, मरम पट्टी की, अपनी सवारी पर बिठाया और जाकर एक सराय में बिठाया उसे, और सराय के मालिक से कहा कि जब इसे होश आ जाए तो मेरे 500 अपने 1000 ले लेना इससे, क्योंकि मैं लाया हूं, मेरे 500 रुपए बनते हैं, और तूने इसको रखा है, तू अपने 1000 इससे ले लियो। अगर ये ना दे तो इसके घर वाले को बुला लियो, छोड़ना मत इसको। हाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल बन गया हो। क्या किया, हेलो बोलिए, जोर से बोलिए, क्या किया, अपनी जेब से उसने 2 दिनार निकाले और उसको कहा कि तेरा और जो बच जाएगा वो इससे ले लेना। हाँ, क्या किया, उसने 2 दिनार उसको दिए और कहा तेरा और भी अगर कुछ लग जाएगा वो भी मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। कि अगर तेरा और भी कुछ लग जाएगा तो वो भी क्या दे दूंगा, मैं दे दूंगा। या बोला कि मैं घर से लाऊंगा इसके, तब थोड़ा आधा आधा कर लेंगे, है नहीं, उसने कहा वो भी मैं दे दूंगा। आज हमारा कलीसिया में अच्छा रवैया रहना, एक याजक की तरह रवैया रखना, ये ज्यादा मायने नहीं रखता। अगर आपका स्वभाव अच्छा नहीं है, अगर आपने अपने स्वभाव को अच्छा नहीं किया, आपका लेवी बनना, एक लीडर बनना, ये भी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर आप किसी की सहायता नहीं कर सकते, अगर आप किसी को और अच्छा नहीं, उसको कंफर्ट लेवल में नहीं ला सकते, तो ये भी बेकार है। इससे बेहतर तो वो एक यात्री है, सामरी यात्री है, जो कि नीच छोटी जाति का है, और जो यहूदी लोग जिनसे कतराते थे उनके पास भी नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि ये सामरी लोग थे। आपको याद होगा कि जब एक स्त्री कुएं पर पानी भरने आई तो यीशु मसीह ने आकर उससे पानी मांगा, और उस स्त्री ने कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी मांगता है। हालेलुया। सामरी लोग को यहूदी लोग जो है ना, वो बहुत नीचा समझते थे, और उनका कारण ये था क्योंकि ये सामरी लोग थे, ये हर किसी से मिलते जुलते थे, हर किसी के घर जाकर खाते थे, हर जगह हर किसी के लिए अच्छा ही सोचते रहते थे। और लेकिन ये यहूदी लोग थे, ये रिजर्व थे, ये नहीं किसी के घर जाते थे, ये किसी से बात नहीं करते, ये किसी के लिए अच्छा नहीं करते थे, ये हमेशा अपने आप को ऊंचा और अलग कर कर रखते थे। तब उस स्त्री ने कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी मांग रहा है। आज हमें यहूदी होने की जरूरत नहीं है, आज हमें याजक होने की जरूरत नहीं है, आज हमें लेवी होने की जरूरत नहीं है। आज हमें अपने रवैये को एक सामरी व्यक्ति की तरह होने की जरूरत है कि हम अपनी गलतियों तो छिपा रहे हैं, लेकिन दूसरों की गलती को भी छिपा लें। हालेलुया। कि दूसरों की गलतियों को छिपाइए।
दूसरों की गलतियों के ऊपर एक अच्छे जज मत बन जाएं कि तू ऐसा है, तू वैसा है, तूने ये किया है, और अपने रवैये को मत बदलिए उनके लिए। आज हो सकता है कि हमारी आंख का लट्ठा जो है वो बहुतों को नहीं दिख रहा, आपको सबकी आंख के तिनके दिख रहे हैं। आज जरूरी है कि आप उनके तिनके निकालने से कहीं ज्यादा जरूरी है अपनी आंख के लट्ठे को निकाल दिया जाए, क्योंकि जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं तभी हम ऐसा करते हैं। अगर हम परमेश्वर में बने रहें तो परमेश्वर का स्वभाव हमारे भीतर आएगा। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए तब नहीं मरा कि जब हम अच्छे थे। हालेलुया। गलात उसमें रोमियो की पुस्तक में लिखा है कि यीशु मसीह हमारे लिए तब नहीं मरा कि जब हम बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे काम कर रहे थे, चर्च में आ रहे थे, वर्शिप कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, टाई दशमांश अपना सब कुछ भेंट परमेश्वर के घर में ला रहे थे, हर परमेश्वर के घर की जरूरतों को पूरा कर रहे थे। यीशु मसीह तब हमारे लिए नहीं मरा, लेकिन बाइबल कहती है कि वो यीशु मसीह हमारे लिए तब मरा जब हम पापी थे, जब हम नाफरमानी में थे, जब हम गलतियों में थे, जब हम बदकारी में होकर अपनी जिंदगी को जी रहे थे, वो तब हमारे लिए मरा। आज ईश्वरीय स्वभाव हमारे मध्य में, हमारे दिल में, हमारे घर में आना बेहद जरूरी है। बहुत आसान है किसी से मुंह फेर लेना एक छोटी सी गलती की वजह से, बहुत आसान है किसी के ऊपर दोष लगा देना। देखिए यहां पर लिखा है बाइबल के अंदर, और 7 अध्याय उसकी 5वीं आयत में लिखा है, हे कपटी, पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल ले, तब तो अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देख सकेगा। 7 की 1 में लिखा है, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। हालेलुया। हम पे दोष लगाना आसान है, पर याद रखिए अगर आप किसी पर दोष लगा रहे हैं तो आपके ऊपर दोष लगा दिया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने कहा कि जो दूसरों को सुधारते हैं परंतु खुद को ठीक नहीं करते, वे स्वर्ग के राज्य के योग्य नहीं हैं। अगर हमने, हो सकता है कि हम दूसरों को सुधारने में लगे लेकिन अपना जीवन नहीं बदल रहे। हम दूसरों को सलाह दे रहे हैं कि आपको रोज बाइबल पढ़ना है, लेकिन हम खुद नहीं पढ़ रहे। हम दूसरों को सलाह दे रहे हैं कि आपको अपने घर में रोज जो है गॉस्पेल सॉन्ग लगाकर बैठना चाहिए, लेकिन आप नहीं सुन रहे। दूसरों को सलाह देना बेहद अच्छा है, अच्छी लगती है बातें, दूसरों को सलाह देना। कि आप में से कितने लोग जो अच्छी सलाह देना जानते हैं? हेलो, मैं तो बहुत अच्छी सलाह दे सकता हूं, गुड एडवाइजर। अरे आप हाथ खड़ा कर सकते, कोई आए कभी आपके पास सलाह मांगने? हाँ, सलाहकार हैं हम, है ना। देखो ऐसे कर रहे हैं सब, लेकिन हाथ कोई खड़ा नहीं कर रहा है कि कहीं प्रभु ना देख ले कि इसने हाथ खड़ा किया था। हाँ, प्रेज गॉड। सलाह कोई भी है, एक अच्छे सलाहकार बनना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि अच्छी बातें आराम से बताई जा सकती हैं, सुधार की बातें नहीं बताई जा सकती। हालेलुया। जो लोग दूसरों को सुधारते हैं परंतु खुद को ठीक नहीं करते, वे स्वर्ग राज्य के योग्य नहीं हैं। सलाहकार बनना बुरी बात नहीं है, सलाह दीजिए, लेकिन वो सलाह दीजिए जो आप खुद करते हैं, जो आपने खुद किया है, वो सलाह दीजिए। जो आप खुद नहीं करते वो सलाह मत दीजिए, वो सलाह मत दीजिए। बाइबल पढ़ना आसान है, बाइबल को पढ़ना बहुत आसान है, मैं सच बता रहा हूं। बाइबल को पढ़ना बहुत मुश्किल नहीं है, बाइबल जीना बहुत मुश्किल है। और आज शायद आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने जीवन काल में एक बार पूरी बाइबल पढ़ ली है, लेकिन आज वो समय है कि अब हम इस बाइबल को जीना सीखें। जो परमेश्वर का कलाम हमसे कह रहा है हम इसको करना सीखें। पढ़ना बहुत आसान है, और पढ़कर लोगों को दोष लगाना, लोगों को सलाह देना बेहद अच्छा है। हो सकता है कि आपको बाइबल के अंदर से 100 से 200 कुछ आयतें मुंह से याद हो, आपको मुंह ज़बानी याद हो, लेकिन आयतें याद होने से बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप आयतें तो अगर आपको याद हैं, लेकिन अगर आप उन आयतों को जी नहीं रहे तो बेकार है, तो सही नहीं। मैं आजकल कुछ स्टडीज शुरू किए, मैंने दोबारा से पढ़ाई शुरू की है दोबारा,
और मैं आजकल सीख रहा हूं बाइबल बनकर जिंदगी जीना कैसा होता है। बेहद जरूरी है। सलाह देना आसान है, दोष लगाना आसान है, लेकिन अपना जीवन मसीह की तरह बनाना यह बेहद मुश्किल है। और यही काम जो है वो परमेश्वर से कह रहा है। मैं बहुत बार पहले भी कह चुका हूं, ये 4 सुसमाचार प्रचार करने बहुत आसान है, लेकिन खुद एक सुसमाचार बनना यह बेहद मुश्किल है। और यही आज आपको और मुझको करना है कि हम एक सुसमाचार खुद बन जाएं। बाद में लोग इन आयतों को पढ़ें, बाद में लोग इस बाइबल को पढ़ें, लेकिन आप और मैं एक जीवित कलाम, एक जीवित सुसमाचार बन जाएं कि जिसके द्वारा हमारे जीवन से परमेश्वर की खुशबू आती हो, परमेश्वर का कलाम रिप्रेजेंट करते हो, हम लोग परमेश्वर के व्यक्तित्व को दिखाने वाले ठहरे। हालेलुया। कि हम लोग, हमारा जीवन जो है वो परमेश्वर को रिप्रेजेंट करता हो। बाइबल कहती है कि लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। क्या हमारे काम ऐसे हैं कि लोग हमारे कामों को देखकर परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, ये कह सकते हैं कि हां ये व्यक्ति बिल्कुल सही है। जैसे उसने दाऊद के विषय में कहा, प्रभु यीशु मसीह ने दाऊद के विषय में इतनी खूबसूरत बात कही है, मैं सच बता रहा हूं, वो मुझे हमेशा उत्साहित करती है। वो कहता है कि मुझे मेरे मन के अनुकूल एक व्यक्ति मिल गया है। आज परमेश्वर क्या हमारे विषय में इस बात को कह सकता है कि मुझे मेरे मन के अनुसार, मुझे मेरे मन के अनुकूल, कि जैसा मैं चाहता हूं, जैसा मैं देखता हूं, वैसा मुझे मिल गया है। हालेलुया। आज हो सकता है कि आपको अपने मन के अनुकूल पत्नी मिल गई है, आज हो सकता है आपको अपने मन के अनुकूल हस्बैंड मिल गया है, हो सकता है कि आपको अपने मन के अनुकूल कोई भाई मिल गया है। लेकिन क्या परमेश्वर आपके विषय में यह बात कह सकता है कि मुझे मेरे मन के अनुकूल एक व्यक्ति मिल गया है, दाऊद की जगह वो आपका नाम ले सके? आज हमें बाइबल पढ़ने से कहीं ज्यादा जरूरी है हम बाइबल को जीना सीखें, बाइबल को जिएं। और यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, जो लोग दूसरों को सुधारते हैं परंतु खुद को ठीक नहीं होते, वे स्वर्ग के योग्य नहीं हैं। बाइबल एक जगह पर कहती है कि तुम मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो। हाँ, एक बीच में एक बात और मैंने मिस की है, अगर आप बोल सकते हैं तो बोल दीजिए कि तुम मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो। इससे पहले एक बात आती है बड़ी खास, कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो। हालेलुया, हालेलुया। इससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि हम बलियों को चढ़ाएं। बाइबल कहती है कि बलियों को चढ़ाने से ज्यादा जरूरी है, आपके दशमांश भेंट से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है, आपके चर्च आने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है, आपका बाइबल पढ़ने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानें, परमेश्वर की तरह अपनी ज़िंदगी को जिएं, यीशु मसीह की तरह अपने जीवन को जिएं, बाइबल को जिएं। पढ़ तो आपने लिया लेकिन जीना शुरू करें। ये महत्वपूर्ण है। आसान है दूसरों को की गलतियों को बेहतर तरीके से देखना। हालेलुया। अगर आप आज भी दूसरों की गलतियों को देख रहे हैं, आज नजरअंदाज करें दूसरों की गलतियों को, दूसरों की बातों को नजरअंदाज करें, फॉरगेट करें, छोड़ दीजिए। 2 चीजें अपनी जिंदगी में याद रखें, फॉरगिव एंड फॉरगेट। छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए। हालेलुया। जैसे मैंने पहले कहा, समस्या का हल माफी है, या कर दो या मांग लो, बस। कर दिया तो भी शांति आपकी है, और अगर मांग ली तो भी शांति आपकी है। याद रखिए, पीस एट एनी कॉस्ट इन आवर लाइफ। हमारी जिंदगी में शांति हमेशा बेशकीमती है। आपको उसके लिए किसी को माफ करना पड़े, किसी से माफी मांगनी पड़े, किसी को छोड़ना पड़े, किसी के साथ बैठना पड़े, कर लीजिए, बट पीस एट एनी कॉस्ट इन आवर लाइफ। हमारी जिंदगी में शांति महत्वपूर्ण है। हालेलुया। आखिरी आयत पढ़कर मैं आप इस बात को समाप्त करूंगा। याकूब की पत्री 1 अध्याय उसकी 23-25 आयत इस बात को कहती है, क्योंकि यदि कोई वचन सुनने वाला है और उस पर चलने वाला नहीं, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपने जन्मजात चेहरे को दर्पण में देखता है,
अपने आप को देखकर और चला गया और तुरंत भूल गया कि वह कैसा था। हालेलुया। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय 23 से लेकर 25 आयत तक, कि हम वचन के सुनने वाले हैं और चलने वाले नहीं हैं। हम ऐसे ना हो। अगर आप वचन सुन रहे हैं, इस पर चलने वाले भी ठहरिए, इस पर चलने का भी कारण करें, इसको चलने की भी कोशिश करें इस पर। हालेलुया। और यहां पर लिखा है, उस मनुष्य के समान जो अपने जन्मजात चेहरे को दर्पण में देखता है और उसने अपने आप को देखा और चला गया और तुरंत भूल गया। है ना। हम एक बार शीशे में तैयार हुए और जाने से पहले फिर भी हम एक बार फाइनल टच देख लें, है ना, कुछ कमी तो नहीं है। अरे अभी तो देख कर गए, है ना। और कईयों की तो आदत है कि गाड़ी में बैठे, अगर पीछे बैठे तो भी अंदर से शीशा निकाला, देखा हाँ ठीक है ना, कुछ बिगड़ा तो नहीं, रास्ते में घर से बाहर निकलते हुए कुछ बिगड़ तो नहीं गया, है ना। या शीशे का डैशबोर्ड ऊपर से खोलो, उसको खोलो, वहां पर भी एक शीशा लगा होता है ना। वो बहुत सोच समझ कर देख कर लगाया गया है कि यहाँ पर कुछ बिगड़ तो नहीं गया है। हम कितनी बार अपना चेहरा देखते हैं? हाँ, हम कितनी बार परमेश्वर का वचन सुनते हैं? हम सुनते हैं, भूल जाते हैं, सुनते हैं, भूल जाते हैं, है ना। पिछले सप्ताह का वचन कितने लोगों को याद है? अरे ग्रेट, हाथ तो अच्छे खड़े हैं भैया। कौन सा था? जीवन के, हाँ ठीक है, नमक के समान है, नमक के समान है, बिल्कुल सही बात है। प्रेज गॉड, हालेलुया, ठीक है, गुड गुड। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि जब आप वचन सुन रहे हो तो कुछ नोट्स बनाने शुरू करें, लिखना शुरू करें, हैं, कुछ लिखें कि जिससे आपको याद रहे कि हाँ ये ऐसा है ना। तो यहां पर लिखा है, और तुरंत भूल गया वह कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्धता व्यवस्था पर ध्यान लगाता रहता है और लगा ही रहता है, वह सुनकर भूलने वाला नहीं पर काम करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति अपने काम में आशीष पाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, कि जब हम परमेश्वर के वचन को भूलते नहीं हैं, बाइबल कहती है ऐसा व्यक्ति, और अपनी जिंदगी को वचन के अनुसार बना लेते हैं, तो बाइबल कहती है कि वो आशीष पाएगा। हालेलुया। तो आज इस बात को अपने जहन में बांध लें कि अपनी गलतियों को देखने से, है ना, या दूसरों की गलतियों को देखने से कुछ नहीं होगा। आपको खुद अपने आप को सुधारना होगा। हालेलुया। दूसरों को दोष लगाना अच्छी बात नहीं है। परमेश्वर के वचन को सुनकर भूल जाना अच्छी बात नहीं है। आज हमें अपने स्वभाव को बदलना होगा। परमेश्वर का वचन तो बहुत सुन लिया, लेकिन इसको जीना शुरू करें, है ना। एक पत्री के समान, एक सुसमाचार के समान अपना जीवन बना लें, ताकि लोग आपको देखकर परमेश्वर की महिमा कर सके। आइए हम सब अपनी स्थानों पर खड़े हों, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करें।